राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था, शारदा विद्यालय, जो अब वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में घंटी बजती है, जबकि स्कूल में अब कोई पढ़ाई नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के लड़के से, जो शहर से अपने दादा दादी के पास गर्मियों की छुट्टियों में आया था। गांव के बच्चों ने उसे उस स्कूल की डरावनी कहानियां सुनाई। जो बच्चा रात के समय स्कूल में गया, वो वापस नहीं आया। आरव हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं तो खुद जाकर देखूंगा। अगली रात, आधी रात को, आरव एक टॉर्च लेकर स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पर लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। स्कूल के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उसकी आहट सुन रही हों। अचानक टन 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 की आवाज गूंजने लगी। घंटी बजने लगी थी। आरव डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद हवा से बज गई हो। पर तभी उसे क्लासरूम नंबर 5 की खिड़की से किसी लड़की की झलक दिखी। लंबे बाल, सफेद ड्रेस और चेहरा छुपा हुआ। वो लड़की धीरे धीरे अंदर चली गई। आरव उसके पीछे गया। क्लासरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। क्लास में कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम रचना है, मैं इस स्कूल की छात्रा थी। एक दिन रात को मेरी क्लास में कुछ लड़कों ने मुझे परेशान किया और गलती से मुझे धक्का लग गया। मैं गिर गई और मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। जो भी बच्चा मेरी मदद करने आता है, वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि मैं अकेली नहीं रहना चाहती। इतना पढ़ते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रोशनी चली गई, टॉर्च भी बंद हो गई। अंधेरा छा गया। आरव चीखता रहा, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज स्कूल की दीवारों में गूंज कर खो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि स्कूल की घंटी अपने आप बज रही थी, और क्लासरूम नंबर 5 की खिड़की से किसी ने देखा, एक नया चेहरा अब वहां बैठा था। आरव का चेहरा। अब गांव में सब कहते हैं, रचना अब अकेली नहीं है,